कोटा नहीं है। और जब ये फर्ज करें कि ये माफी भी मांगते हैं, तब भी माफी तो निहाल हाशमी ने भी मांगी थी। फिर क्या हुआ था, वो 1 महीना जेल भी काट के आए थे और 5 साल के लिए नाअहल भी हुए थे। टेक्निकली अगर इनके खिलाफ फैसला आए तो ये सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन जो तौहीन अदालत के मुकदमात हैं, और वो भी इस नौयत के जो केस मैंने आपको बताया, तो अगर इनको सजा होती है तो मुझे नहीं लगता कि इनको कोई सुप्रीम कोर्ट से भी मिलेगा। तो मैं तो समझता हूँ कि और कुछ हो ना हो, जेल में वो डाले ना डाले, इमरान खान की जो नाअहली है वो नागुज़ीर है। जी वो तो आपने कल भी कहा था, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये देखना भी बाकी है, क्योंकि वो अगर गैर मशरूत माफी मांग लेंगे, इस पे भी बहुत बहस हो रही है। बीनिश साहब से पूछता हूँ कि उन्होंने भी जो है उनको कहा कि हम आपको देखेंगे, आपके खिलाफ एक्शन होगा। ये उनका एग्जैक्ट जुमला था उस जलसे में। और फिर उन्होंने बाकी पुलिस वगैरह को और इनको मुखातिब करके कहा कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। दो सा जुमला ये था। अब जोश खिताबत में कहा है, जो भी कहा है, बीनिश आप कैसे देखती हैं? आपने भी इसके ऊपर यकीनन बातचीत तो की होगी काफी लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो बहुत साफ शफाफ देखती हूँ, जैसे साफ शफाफ रजा रूमी आप मुझे नजर आ रहे हैं कॉफी पीते हुए, साफ शफाफ मुर्तजा सुलंगी साहब नजर आ रहे हैं, साफ शफाफ मुझे मुजम्मल सोहरवर्दी साहब, इसी तरह साफ शफाफ वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, राइटिंग ऑन द वॉल। अच्छा। और ये मैं, हाँ, राइटिंग ऑन द वॉल ना, वो इसलिए दीवार, हाँ जी, ये उर्दू में कहते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे उन नाजरीन के लिए जिनको उर्दू में ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, तो ये बड़े खुलेआम समझ आ रही है मुझे। पर मसला पीटीआई के सपोर्टर का है, और इसलिए मैं कह रही हूँ कि इट इज द राइटिंग ऑन द वॉल, क्योंकि इससे पहले हमारे मुल्क के एक वजीर आजम, इससे पहले हमारे एक सेनेटर, इससे पहले हमारे 2 वुज़रा, इसके अलावा 6 बहुत अहम अरकान मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से जिनका जरा ताल्लुक पीएमएल से है, वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं, उनकी सियासत खत्म हो चुकी है। तो ये प्रेसिडेंस एक ऑलरेडी सेट हो चुका है। अब बात रही इमरान खान की, देखिए रजा रूमी, बड़ी सीधी सी बात है। आपको पता है आप कत्ल करेंगे तो आपको सजा तो मिलेगी, 302 तो लगेगा ना आप पे, मेरे ख्याल से यही है, यही दफा है जो मैं सही कह रही हूँ। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप इस जोम में हो कि जी मैं तो दुनिया का हैंडसम तरीन आदमी हूँ और मेरे पीछे पूरी दुनिया जो है वो मुझे ग्रेट लीडर मानती है, ऐसी की तैसी मुझे कौन हाथ लगाएगा। जानते बूझते हुए अगर आप एक औरत के ऊपर अपनी मर्दानगी दिखाएंगे, क्योंकि उस औरत का ताल्लुक किसी एस्टैब्लिशमेंट से नहीं है, फौज से नहीं है, वो मीर जाफर, मीर सादिक, हलाकू खान के जुमरे में नहीं आती, उसका ताल्लुक जुडिशरी से है, उसका कोई माउथ पीस भी नहीं है, वो थोड़ी है कि प्रेस रिलीज जारी करेगी। भाई अदालत इदारों के हवाले से आईएसपीआर बता देता है, प्रेस रिलीज जारी कर देता है, अपना रिएक्शन दे देता है। अब मुझे बताया वो जो हमारी बहन है जेबा साहिबा, जेबा चौधरी साहिबा, जो कि वेरी ऑनरेबल सेशन जज हैं, वो बात भी नहीं कर सकती। भाई मीडिया पे आके ऐसे तो नहीं बात कर सकती ना। अब आप उनके ऊपर अपनी मर्दानगी दिखाएंगे ओए जेबा चौधरी कह के, और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको छूट मिल जाए, इसलिए छूट मिल जाए क्योंकि आपने रियासत मदीना बनानी है, और रियासत मदीना के प्रैक्टिशनर ये हैं कि मैंने तो ये कहा सो कहा। लेकिन नून लीग का क्या, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था, मैंने क्या कह दिया? मैंने कोई हमला थोड़ी किया सुप्रीम कोर्ट पे। इमरान खान ये एक्सप्लेनेशंस देंगे, मतलब होता ना कि सयाने कहते थे अगर आप अकलमंद हैं तो आप अपनी गलती को माने और आप आकर के अपोलोजाइज कर लें। अच्छा, आप बहादुर भी बहुत बनना है, बहादुरी इन्होंने जलसों में दिखानी है और अंदर कमरे में जाके ना अदालत में अनकंडीशनल अपॉलजी, उसको उर्दू में क्या कहते हैं, गैर मशरूत माफी मांगेंगे। जी, दलेर तरीन लीडर जो है वो गैर मशरूत हाँ, माफी लेकिन मांगेंगे। बीनिश मेरी बात सुनो, ये हम माजी में जो यूसुफ रजा गिलानी के साथ हुआ या नवाज शरीफ के साथ हुआ, हम उसकी मजम्मत हमने की है। उसकी वजह यह कि तकनीकी बुनियादों के ऊपर, छोटी मोटी बातों के ऊपर वज़ीर आज़म को, मकबूल लीडर्स को नाअहल करना भी कोई मुनासिब बात तो नहीं है। अगर वो चीज उस वक्त हमने गलत कही थी तो आज वो सही कैसे हो सकती है? असूल की बात करें ना, इमरान खान को भूल जाए। नहीं तो मैं असूल नहीं, इमरान खान साहब को तो मैं नहीं भूल सकती, क्या बात लो, दुनिया के मशहूर तरीन लीडर को भूल जाऊं, रजा रूमी, ये तो ब्रेकिंग न्यूज आ गई।
ये पीटीआई वाले जो है ना बहुत तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, ये गलत हो गया है। इमरान खान साहब भूलने वाली चीज नहीं है। इमरान खान साहब ने, मुझे पहले बताया यूसुफ रजा गिलानी ने किस जज को या किस सेशन जज को पहले डिग्रेड किया मैजिस्ट्रेट बोल के, फिर उसके बाद ओए ज़ेबा चौधरी, मुझे बताएं आप इस चीज की को कंडेम करेंगे? चले आपसे मैं पूछती हूँ, मैं तो कंडेम करूंगी। नहीं कंडेम, देखिए बात तो गलत है, अंदाजे हाँ। तकल्लुम बहुत गलत है, इस तरह से प्रेशर में नहीं लाना चाहिए, धमकाना नहीं चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जलसे में अगर जोश खिताबत में गर्मा गर्मी में वो उन्होंने ऐसी बात अपने लोगों से तालियां बजवाने के लिए कही है, अब ये ग्राउंड मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा ग्राउंड है कि उनको ना है। रूमी साहब दुनिया में सारे दुनिया में सारे जराइम जो हैं वो जोश में और मेंटल इंस्टेबिलिटी में ही होते हैं। 90% इंसान जोश में ही वो कत्ल कर देता है, इंसान जोश में ही थप्पड़ मार देता है, इंसान जोश में ही अगले को जख्मी कर देता है। तो क्या जोश जुर्म का दिफा है? अच्छा, अगर रजा रूमी ये कहता है कि जोश जुर्म का दिफा है तो मैं मान लेता हूं। दिफा नहीं कर रहा। नहीं, आप तो कर रहे हैं ना, आप तो कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं ना हेल्प करना बहुत सख्त सजा है। मतलब जिस जुर्म की जो सजा है वही मिलनी है ना। कल आप कहेंगे कत्ल पे देखे ना जी, उम्र कैद देना, फांसी देना बड़ा जुर्म है 6 महीने से। भाई पीनल कोड में जिस जुर्म की जो सजा मिली है वही मिलनी है। अब रजा रूमी का नया पीनल कोड कहाँ से ले आए? अच्छा जी, बीनिश तुम बात मुकम्मल कर लो, फिर जान से पूछते हैं। मैंने सोचा था आज कोई हम प्यार मोहब्बत की, पाकिस्तान की बात करेंगे हैं। आपने तो आज देखो ना, मैं पहले मेरा प्रोटेस्ट रजिस्टर करें। मेरा प्रोटेस्ट ये है कि रजा रूमी ने जो टेक्निकल एरर यूसुफ रजा गिलानी और बाकी लोगों के लिए इस्तेमाल किया, आप उसका मवाजना इमरान खान साहब, ये टेक्निकल एरर नहीं है, ये दिमागी और जबानी एरर है। होशो हवास में सोच समझकर एक रिपीटेड प्रैक्टिस के नतीजे में इमरान खान साहब ने बातें की हैं। ओए आईजी नहीं कहा, ओए ज़ेबा चौधरी नहीं कहा, और जब एस्टैब्लिशमेंट की बात आती है मीर जाफर, मीर सादिक को आप रिव्यू, आप सरकारी अफसर भी रहे, रिव्यू का क्या मतलब होता है? नजरे सानी। जब मर्दों की बात है, सर प्लीज नजरे सानी करें, मुझे वापस रख लें, मेरा सीवी एक्सेप्ट करें। जब औरत की बात आई तो ओए ज़ेबा चौधरी, ये ऑन पर्पस है। अदालत में मैं सोलंकी साहब से बिल्कुल अग्री करती हूँ, ये माफी मांगेंगे, अनकंडीशनल अपॉलॉजी करेंगे, लेकिन अवाम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो सपोर्टर जो जनवन मोहब्बत करता है इमरान खान से, उसको गुमराह करेंगे ये कह के कि देखो यार ये साजिश है, ये डोनाल्ड लू ने मुझे कहा था, डोनाल्ड लू ने मुझे निकालना था, अमेरिका ने निकालना था, तो इसलिए उन्होंने ये बहाना बना लिया। अपनी करतूत नहीं देखेंगे इमरान खान साहब, ये सोच समझ कर इमरान खान साहब ने किया है और उनको लगा है कि ही कैन गेट अवे विद इट, ही शुड नॉट। भाई बस लाडले के दिन गिने जा चुके हैं, कितना लाडला बनाना है रजा रूमी, कितना लाडला बनाना है, बस करें। अच्छा।